वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्लासिफिकेशन भी हमने उसकी देखी। अब हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन वेयर u बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। u जो है वो फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, x एंड t, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड t। वी अज्यूम दैट ऑल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर ऑफ द फॉर्म। हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि फिलहाल हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने अज्यूम क्या किया है कि u जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है किसका, x और t का। x फंक्शन होगा x का, कैपिटल x फंक्शन होगा स्मॉल x का, और कैपिटल t फंक्शन होगा स्मॉल t का। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने जैसे कि इसके ये जो प्रीवियसली मैंने बताया है कि u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करके वी रिड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमारे पास x के जितने भी डेरिवेटिव हैं, x और x के डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हमने f फंक्शन कह दिया है, और जितने भी t के डेरिवेटिव्स हैं और t का फंक्शन है उसे हमने g का नेम दे दिया है। इसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपस में क्या है, इक्वल है, विच इज सेपरेबल, और ये सेपरेबल हैं इन x एंड t, x और t में, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम लेके चलेंगे। हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास x के फंक्शंस हैं, मतलब f ऑफ x है, उसको हमने k के इक्वल ऐड कर लेना है। यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, और g के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको हमने k के इक्वल ऐड कर लेना है। इसको हम जो है वो क्वेश्चन से इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये सिर्फ हम इसकी जनरल फॉर्म देख रहे हैं, तो ये हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कैन बी सॉल्व बाय नॉन मेथड्स। इन दोनों को हम जो है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके एफ और जी को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के लिए जो है उसको स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल को जो है वो देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, सॉल्व करना है हमने partial u by partial x is equal to 2 partial u by partial t plus u by the method of separation of variables where u, या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है x एंड 0, t यहाँ पे 0 है, एट टाइम 0 हमारे पास क्या है, ये आ रहा है u 6 e raised to power minus 3 of x। एक्सपोनेंशियल है किसका, एक्सपोनेंशियल की पावर है -3x। सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट, आपने द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, हमें फिलहाल इसका सोल्यूशन नहीं पता था, हम वही लेट करेंगे जो मैंने जनरल फॉर्म में बताया था आपको कि u जो है इज इक्वल टू x इंटू टी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर, जो गिवन इक्वेशन थी मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप देखें, अगर हम इस u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल u बाय पार्शियल x, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव आएगा और t एज इट इज आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास t एज अ कांस्टेंट रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास x का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट से, तो x एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास t का डेरिवेटिव आ जाएगा। हमें सिर्फ पार्शियल u बाय पार्शियल x और पार्शियल u बाय पार्शियल t ही चाहिए, तो हम फिलहाल इन दोनों को ही लिखेंगे। अगर हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल x स्केयर होगा, तो यहाँ पे हम x का डबल डेरिवेटिव लेंगे, और इसी तरह अगर पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल t स्क्वायर होगा तो t का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या बन गई हमारे पास, इसकी जगह हम लिखेंगे x डैश पर x डैश टी इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास है x टी डैश, और u है हमारे पास x एंड t सिंपल। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, देखिए x डैश टी हमने उसकी जगह पुट कर लिया है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, x टी डैश हमारे पास आ गया पार्शियल u बाय पार्शियल t की जगह, प्लस x टी हमारे पास u की जगह आ गया। अब मैंने क्या किया, प्लस x टी इक्वलिटी के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x टी डैश, टी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x टी डैश। x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड कर लेंगे हम, x के फंक्शंस को जो है वो सेपरेट कर लेंगे और t वाले सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको जनरल फॉर्म के अंदर बताया था
कि हम अपने सॉल्यूशंस के लिए दोनों को जो है x के और t के फंक्शंस को हम k के इक्वल रखेंगे। बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स x डैश माइनस एक्स बाय एक्स भी एक k के इक्वल आ जाएगा और 2t डैश बाय t भी जो है वो k के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x डैश माइनस एक्स है इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम k को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ पे हमारे पास m जो है वो x के साथ क्या है, ये रूट्स हैं, x के साथ क्या है k प्लस 1, तो हमारे पास x क्या होता है e रेज टू पावर mx। तो ओवरऑल हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x आ जाएगा। ये c1 यहाँ पे कांस्टेंट है, e रेज टू पावर mx होता है तो m k प्लस 1 है तो x आ जाएगा। ये हमारे पास x का सोल्यूशन है। अब दूसरी साइड पे हम देखेंगे t का सोल्यूशन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, t डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास t डैश आ जाएगा के टी बाई टू टी डैश। अब ये के टी बाई टू हम इक्वालिटी के इस तरफ ले आएंगे। अब फिर हमारे पास ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे m जो है t के साथ क्या है k बाई टू, तो m क्या है k बाई टू, और हमारे पास इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, t इज इक्वल टू सी टू, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, और e रेज टू पावर m x होता है तो m हमारे पास k बाई टू, और यहाँ पे x की जगह वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं t। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, u x और t का फंक्शन है और वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है x इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पे x के सॉल्यूशंस आ रहे हैं c1 e रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, और c2 आ रहा है e रेज टू पावर k बाई टू टी। यहाँ से हम कंबाइन करेंगे, c1 और c2 प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं और दोनों कांस्टेंट है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक ही कांस्टेंट से c। ई रेस्ट पर आपको पता है एक्सपोनेंशियल जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, आप चाहें तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, अगर इस तरह सोल्यूशन लिख दे तो भी कोई मसला नहीं है। अब हमें जो है, हमने इसके रूट्स देख लिए हैं, हमने इसके सॉल्यूशंस देख लिए हैं, अब हमने इनिशियल कंडीशन को सॉल्व करना है जहाँ पे हमारे पास यू एक्स एट टाइम 0 जो है वो क्या है 6 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेज पर एक्सपोनेंशियल की पावर है हमारे पास -3x। नाउ अप्लाइंग गिवन कंडीशन, तो हमारे पास गिवन कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन हमारे पास थी ये, तो हम u x ऑफ 0 की जगह जब 0 को 0 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू एक्स। कंपेरिजन करेंगे बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट, c जो है हमारे पास 6 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर भी कंपेयर हो जाएंगी तो k प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3x। यहाँ से हम k को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x वन ज़ार x दूसरी तरफ चला जाएगा तो -3x और -x -4x हो जाएगा। फिर हम इसको इक्वालिटी के साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, k प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 3, हमने जो इक्वेशंस को नेम दिए थे उसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 जो लास्ट हमने डिस्कस की है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, u ऑफ एक्स टी है, उसके अंदर हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड आउट की हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है तो u एक्स टी सी की जगह 6 आ जाएगा, और k हमने जो है उसको कैलकुलेट किया है एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास वो आ जाएगा 6 e रेज टू पावर -3x -2t। ये हमारे पास कैसे है, जब हमने k को पुट किया है, यहाँ से ये देखें k प्लस 1 था, हमने उसको सॉल्व किया है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ रही है u इंटू एक्स, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t है, तो हमारे पास आ रहा है सोल्यूशन 6 e रेज टू पावर -3x -2t। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।